हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विष्णु भारद्वाज और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल। और हम स्टार्ट करेंगे आज एक्सरसाइज 10.2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल is 25 centimeter. The distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is, ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो हमसे किसकी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो हमसे किसकी बात करी है, एक सर्कल के बारे में बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब इन्होंने आपको यहाँ पे सेंटर बताया है, तो सेंटर हम मान लेते हैं इसका सेंटर है O, ठीक है। अब हमें क्या बताया यार, फर्स्ट लाइन में देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, Q पॉइंट ले लिया हमने। इसने कहा था क्वेश्चन में कि इस Q पॉइंट से इस सर्कल पे कोई टेंजेंट है, तो चलिए टेंजेंट बना लेते हैं सर्कल पे। ये हमने मान ली है सर्कल पे कोई टेंजेंट है Q पॉइंट से, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, मान लो टेंजेंट इज 25। अब देखो इस पे हम मान लेते हैं कि ये P पॉइंट पे है। अब यहां से P पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिला देते हैं। अब इसने बोला था द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। Q से इस सेंटर का डिस्टेंस हमें बताया है, तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों को मिला देंगे। हमें दे रखा था डिस्टेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, हमें दिया है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 25 है O से Q, ये है हमारा 25 सेंटीमीटर। और देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या दिया था, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ये टेंजेंट हो गई Q से P, ये कितना दिया था 24 सेंटीमीटर। हमें जो टेंजेंट दे रखी थी, टेंजेंट हमारी क्या थी, Q से P थी, वो हमें दी है फर्स्ट लाइन में 24 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे लास्ट लाइन में पूछा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमारी क्या है यहाँ पे, OP। तो OP हमने क्या मानी है, इसमें रेडियस है, ठीक है। ये आपकी हो गई रेडियस। अब देखिए अब हमारा ये एक क्या बन गया, ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है। वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि सर्कल से जब टेंजेंट पे कोई वो डाली जाती है तो वो क्या होता है आपका, वो होती है आपकी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, OP हमारा रेडियस है, वही आपका परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि OP परपेंडिकुलर ऑन OQ, ठीक है। अब देखिए अब चलते हैं ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल QPO, ठीक है। ट्रायंगल OPQ या QPO, इसमें चलते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, ठीक है। पाइथागोरस का आप यूज करोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, हाइपोटेनियस स्क्वायर, यहाँ पे क्या है आपका हाइपोटेनियस, OQ का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस QP का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने OQ को ही क्यों लिया है हाइपोटेनियस, आप पहले से ही जानते हो
कि जो सबसे हाईएस्ट ज्यादा वैल्यू जिस साइड की होती थी वही साइड आपकी क्या होती है, वही साइड आपकी हाइपोटेनियस मानी जाती है। तो देखिए जो भी आपके पास वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे पुट कीजिए। आपका है 25 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ, आपको कुछ नहीं दिया तो पीओ को ऐसे ही रखिए, प्लस क्यूपी क्या दिया है आपको 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ। पीओ को इधर ही रखिए। ठीक है, तो पीओ की आपको वैल्यू निकालनी है। 25 का कितना हो गया स्क्वायर 625, और इसका कितना हो गया आपका 576। इसमें से आप माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 49। ठीक है, तो पीओ क्या आ गया आपका रूट के 49, और इसका रूट आप निकालोगे तो ये क्या होता है 7। ठीक है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही आपकी वैल्यू होगी पीओ 7 सेंटीमीटर। तो यही क्या हो गया, देखिए आपकी रेडियस कितनी आ चुकी है, रेडियस आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर। अब अपने ऑप्शंस पे आते हैं। हमारे ऑप्शन में ए ही हमारा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यही आपका क्या है ऑप्शन ए आपका आंसर है। स्टार्ट करते हैं आपके सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन फिगर इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। तो देखिए ये फिगर है, ये हमने कोई सर्कल ले लिया जिसका सेंटर है O, और इसने हमसे बोला था TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। तो TP एक टेंजेंट बना ली और TQ दूसरी हमने एक टेंजेंट बना ली है सर्कल पे। अब देखिए इसने कहा था सेंटर O है, दैट एंगल POQ, एंगल POQ कितना दिया था हमें 110 दिया था, तो 110 हमने ले लिया। देन एंगल PTQ। ठीक है, तो देखिए हमसे कौन सा एंगल पूछा है PTQ, तो ये वाला एंगल हमसे पूछा है एंगल PTQ इज इक्वल टू, हमें ये ऑप्शंस दिए हैं। ठीक है, अब देखो एक बात हमेशा याद रखनी है, जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में दिया होता है केवल हमें उसका ही यूज करना है और उससे ही हमारा आंसर हमें आसानी से मिल जाता है। तो देखिए जो भी हमें दिया है उसको फॉलो करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमें दिया है, देखिए ये OP परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर ऑन PT एंड आपका OQ परपेंडिकुलर है QT पर। ठीक है, हमें एंगल POQ 110 डिग्री दिया है। देखिए जब OP परपेंडिकुलर है, ये OP परपेंडिकुलर है आपका PT पे, तो आपका एंगल OPT क्या हो गया 90 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। उसी तरह ये OQ परपेंडिकुलर है QT पे, तो इसी तरह आपका क्या हो गया O एंगल OQT। ठीक है, ये कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप यहां से देखोगे ये क्या बनता है आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, इसकी 4 साइड्स हैं, तो ये आपका क्या बन गया एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल PTQO। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं PTQO इस क्वाड्रिलेटरल में चल रहे हैं। हमें कंडीशन पता थी कि क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो वैल्यूज पुट कीजिए। देखिए हमारे पास पहले से ही OPT प्लस एंगल OQT प्लस और POQ एंगल POQ प्लस
अब हमसे पूछा था, कौन सा पूछा था, पी टी क्यू, इसको भी लिखेंगे एंगल पी टी क्यू। टोटल सम कितना होगा 360 डिग्री। अब जिसकी भी आपको वैल्यू गिवन है वो सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए। इसकी वैल्यू आपको 90 डिग्री है, इसकी भी आपकी 90 डिग्री है, और POQ आपका कितना है 110, और आपको PTQ की वैल्यू निकालनी है। जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी उनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी है। हमें निकालना क्या है PTQ, ये है, ठीक है। तो इसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सभी का सम करके दूसरी साइड देखो एंगल PTQ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सबको आप ऐड करोगे 90 प्लस 90 180, और ये कितना हो गया आपका 180 280 और 3 290 हो गया आपका टोटल, ठीक है। तो इसको आप 290, ठीक है, ऐड करने के बाद 290 माइनस करोगे तो 70 डिग्री। तो आपका एंगल PTQ 70 डिग्री आपका आंसर हो गया। अब देखिए हमें ऑप्शंस दिए थे, ए ये नहीं है हमारा, बी कितना है हमारा 70 डिग्री जो हमारे आंसर से मैच करता है। तो इसी तरह आपका आंसर ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए। करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर OR inclined to each other at angle of 80 degree, then angle POA is equal to, ऑप्शंस दिए हैं। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बनाना होगा। तो चलिए सेंटर की बात की है, सेंटर ऑफ ए सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोला है इसने, सर्कल विद सेंटर, ठीक है, विद सेंटर, ठीक है। तो इस सर्कल का सेंटर है आपका O, सेंटर है सर्कल का, और क्या दिया है एक पॉइंट है कोई P। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लिया कोई पॉइंट P है, उस पॉइंट P से दो टेंजेंट सर्कल पे डाली गई हैं, एक तो है PA और दूसरी है PB। तो देखिए इस सर्कल से हमने इस तरह से दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, इसका PA और ये हो गई PB, ठीक है। अब इसने बोला है OR inclined to each other at angle of 80 degree, OR। अब क्या बोला है इसने, O से R के लिए बोला है, नहीं OR नहीं, ये है आपका OP, ठीक है। OP इंक्लाइंड है तो OP, ठीक है। अब देखिए ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या होगी OA और OB, ये क्या रेडियस भी है। तो देखिए जो भी हमने फिगर में ड्रॉ किया है उसको क्या करेंगे नोट कर देते हैं। देखिए OA परपेंडिकुलर ऑन PA, OB परपेंडिकुलर ऑन PB, ठीक है। OA एंड OB आर रेडियस, ये आपकी दोनों क्या हैं रेडियस है, ठीक है। अब देखिए अगर आप यहां पे देखोगे तो AP PB BO और OA ये क्या बन गया, एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। तो स्टार्ट करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, ठीक है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल PAOB, इसमें चलते हैं। तो देखिए आपके पास एंगल है, इसी तरह एंगल
ओ प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है, आप सभी जानते हो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटरनल एंगल्स का सम क्या हो गया आपका 360 डिग्री। देखिए आपका ओ ए ये परपेंडिकुलर था, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री। और देखिए OP inclined to each other at angle of 80 डिग्री, तो APB ये कितना है आपका, ये वाला एंगल, ये एंगल है आपका 80 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख दीजिए 80 डिग्री हो गई। अब हमारा कौन सा रह गया बस, AOB, इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। देखो अब यहाँ से आपकी एंगल AOB ये 360 है, इनको ऐड कीजिए 90 90 180 प्लस 80 आपका कितना हो गया 260 माइनस के 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो आपका एंगल AOB कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमसे AOB नहीं पूछा था, इन्हें पूछा है POA, POA ये वाला एंगल पूछा है हमसे POA। ठीक है, तो देखिए अब दोनों ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल PAO एंड PBO। ठीक है, ये दो ट्रायंगल जो आपके सामने बने हैं PAO एंड PBO, इनमें चलते हैं हम। अब देखो आपका जो OA है वो, ठीक है, बराबर है OB के, क्यों, दोनों क्या हैं, रेडियस हैं, इट मींस दोनों ही रेडियस हैं सर्कल की। और जो है आपका OP इस वाले सर्कल में भी है और OP दूसरे सर्कल में भी है, तो OP इज इक्वल टू OP, क्यों, क्योंकि ये दोनों में आपका कॉमन है। ठीक है, और देखिए अब चलते हैं एंगल PAO, एंगल PAO बराबर एंगल PBO, PBO ये क्यों है, दोनों ही क्या हैं 90 डिग्री एंगल्स हैं। ठीक है, क्या है, राइट एंगल्स हैं। देखिए अब ये आपकी किससे, साइड एंगल साइड बाई SAS ट्रायंगल PAO सिमिलर ट्रायंगल PBO। तो क्या हो गए, ये जो आपके एंगल हैं ट्रायंगल्स हैं POA और POB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। अब क्या करना है हमें, हमसे जो पूछा था उस पे हम आ जाते हैं। हमें पूछा था POA, इट मींस POA। ठीक है, तो देखिए एंगल POA ये क्या होगा, एंगल POA प्लस एंगल POB बराबर किसके होंगे, दोनों एंगल AOB के। ठीक है, और ये दोनों हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो एंगल POA क्या होगा आपका, हाफ ऑफ एंगल AOB, इट मींस हाफ। AOB की वैल्यू क्या थी आपकी, हमने यहाँ पे निकाला क्या थी 100 डिग्री, तो 100 कैंसिल करोगे कितना आ गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री आपका आंसर है। यहां से आप मैच करोगे तो ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो 50 डिग्री आपका क्या हो गया आंसर। ओके, स्टार्ट करते हैं आपके फोर्थ क्वेश्चन को। आपका फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए diameter of a circle
आर पैरेलल। तो आपको प्रूव करना है कि जो सर्कल का डायमीटर है उसके जो एंड पॉइंट्स हैं उनसे डाली गई टेंजेंट क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ये मान लीजिए हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक है, जिसका सेंटर यहां पे लिया और ये बना दिया हमने इसका एक डायमीटर, ठीक है। क्या बोला था, डायमीटर के बारे में बोला है, तो हमने एक डायमीटर बना दिया है आपका, और सर्कल का सेंटर ले लिया O, ठीक है। और इसमें बोला है आपका कोई डायमीटर है, तो इस डायमीटर को हमने नाम दे दिया PQ, ठीक है। अब बोला था प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो ये डायमीटर का एक एंड है, तो यहां से क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, एक टेंजेंट भी यहां से ड्रॉ कर देते हैं, ओके। तो जैसे क्वेश्चन में बोला था उसी तरह से हम करते जा रहे हैं। नाम दे दो AB और CD, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये सर्कल का आपका डायमीटर हो गया PQ, ठीक है। और इस डायमीटर के एंड पॉइंट्स Q से एक आपकी क्या होती है, टेंजेंट CD पास करती है, और P से AB कोई टेंजेंट है जो पास कर रही है। इसमें आपसे बोला गया था प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, ये जो टेंजेंट्स हैं AB पैरेलल प्रूव करनी है आपको CD के, ठीक है। जो हमने इसमें बनाया है उसको लिख देते हैं, वी ड्रॉ ए सर्कल विद सेंटर O एंड PQ is diameter and CD AB are tangents, ठीक है। अब देखो, ओके, अब देखो, अब क्या करना है हमें, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे आप सभी जानते हो कि जो है आपका PQ, आपका जो डायमीटर है वो परपेंडिकुलर है, PQ परपेंडिकुलर किस पे है, CD पे, एंड PQ ये वाला परपेंडिकुलर किस पे है, ऑन AB पे, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे एंगल, जो आपका एंगल है APQ, ठीक है, एंगल APQ बराबर होगा एंगल PQD के, एंगल PQD के। क्यों, क्योंकि दोनों पे परपेंडिकुलर है, दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। और एक और प्रॉपर्टी हो सकती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, दोनों अल्टरनेट एंगल्स है, ठीक है। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या प्रूव होता है आपका, AB, आपका जो टेंजेंट है AB ये पैरेलल हो गई टेंजेंट CD के। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया है आसानी से, और कोई डाउट आए तो पूछ लेना कमेंट में स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और उस पे जो परपेंडिकुलर टेंजेंट पे ड्रॉ किया जाता है वो क्या होता है, सर्कल से पास होके जाता है। इस बात को आपको प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। सर्कल के बारे में बोला था तो हमने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। ये उसका सेंटर मान लिया हमने O, ठीक है। और इसी तरह से एक टेंजेंट की बात कही है तो हमने एक टेंजेंट बना ली, ठीक है। और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे, ठीक है। ये हमने कोई टेंजेंट बना ली है AP, सेंटर माना है सर्कल का O, और एक परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पे ड्रॉ किया है, ठीक है। अब इसने कहा था कि ये जो है ये क्या होता है, सेंटर से पास होके जाता है। इस बात को हमें प्रूव करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपना सपोजिशन से कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प लेकर प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, एक और यहाँ पे इस तरह से Q से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमने डायग्राम में बनाया है उसे यहाँ पे नोट करते हैं। लेट ए सर्कल विद सेंटर O and AB is tangent with point of contact P, ठीक है। P हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट माना है। तो देखिए अब क्या करते हैं हमने दिया था ये जो आपका OP है वो परपेंडिकुलर है आपका AB पर। अब हम अपनी सपोजिशन स्टार्ट करते हैं। इफ पॉसिबल वी सपोज, जो आपका QP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि जो आपका ये QP है ना, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है आपकी टेंजेंट AB पर, ठीक है। अब देखिए हमने ज्वाइन कर चुके हैं हम OP को, ठीक है। अब देखो यहां से जो है आपका एंगल APO, एंगल APO, ये तो सेंटर से जो ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर ही होगा 100%, तो ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री है। अब हम क्या करते हैं, अपनी कंस्ट्रक्शन या अपनी सपोजिशन के अकॉर्डिंग एंगल QPB, एंगल QPB, ठीक है। QPB को क्या मान लेते हैं, 90 डिग्री। किसके अकॉर्डिंग, हमने जो अपना कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। अब देखो दोनों ही हमने 90 डिग्री माने, तो एंगल APO बराबर किसके हो गया, एंगल QPB के, जो क्या है इक्वल तो नहीं हो सकते, ये यहां से स्टार्ट है और ये यहां से स्टार्ट है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमारी सपोजिशन क्या हो गई, फेल हो गई है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन आपसे पूछा था ना, द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पास थ्रू द सेंटर, कॉन्ट्राडिक्शन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट passes through the center of circle, ठीक है। यही हमसे प्रूव कराया था कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes थ्रू द सेंटर। तो ये जो है सेंटर से पास हो रहा है आपका OP, जो परपेंडिकुलर है किसी टेंजेंट पे, और वो कहां से पास होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमने P से माना है। तो इसी तरह से आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, और हमने इसमें हेल्प ली है आपकी कॉन्ट्राडिक्शन की।